हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, खास करके बीएड छात्रों को लेकर के। दोस्तों ये वीडियो आप सबके लिए, जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं उन सभी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज कोर्ट से दो बड़ी अपडेट है। एक कोर्ट अपडेट खत्म हो गई है, एक कोर्ट अपडेट आने वाली है। तो दोस्तों दोनों को लेकर चर्चा करें। उससे पहले जितने भी छात्र को देख रहे हैं अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए रहेंगे तो आपको जो भी नोटिस आती है, जो भी कोर्ट अपडेट आती है, सबसे पहले टेलीग्राम पर आपको वहां पर दे दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में जितने भी छात्र नए हैं, आपको नहीं पता टेलीग्राम चैनल, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट से सबसे ऊपर पिन कर दिया गया है, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए और साथ साथ आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब बात करें दोस्तों क्या प्रमुख अपडेट निकल कर आ रही है। आपको पता है 11 अगस्त के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक से बाहर किया, जिसके बाद से जो चयनित बीएड है उनको ले दोस्तों लगातार जो डीएलएड के साथी है या जो लोग भी थे, उन्होंने एक रिट दायर करते हैं हाईकोर्ट में अपने अपने स्टेट में, इनको जो चयनित बीएड इनको बाहर करिए और हमारा यहाँ पे ज्वाइन कराइए, क्योंकि दोस्तों ये प्राथमिक अधिकारी नहीं जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है। ठीक है, जिसको लेकर के दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आई है। आपको पता है दो कोर्ट अपडेट आज की थी, आज बोल सकते हैं दोस्तों इसके बाद ही जो कोर्ट अपडेट आने वाली है वो भी महत्वपूर्ण होने वाली है। तब बात करें सबसे पहले दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, जो चयनित बीएड को लेकर दोस्तों बाहर किए जाने की बात कहा जा रहा था, जो शिक्षा मित्र द्वारा रिट दायर किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट दोनों में, यहाँ लखनऊ खंडपीठ में एक रिट दायर की गई है शिक्षा मित्र द्वारा, साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है जिसकी सुनवाई बार बार हो रही थी, लेकिन दोस्तों ये सुनवाई दोस्तों लखनऊ खंडपीठ की थी। ठीक है, और दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना है जो हमारे एमपी के छात्र हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण सूचना होने वाली है। ठीक है ना, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। तो सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बात कर लेते हैं। जो चयनित बीएड है उनको क्या सरकार यहां पे क्या कोर्ट बाहर कर रही है अथवा नहीं बाहर करेगी, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। अगर किसी भी हाई कोर्ट के माध्यम से जितना जल्दी अगर लखनऊ खंडपीठ बीएड के हक में कोई निर्णय सुना देता है तो कहीं ना कहीं जितने और हाई कोर्ट हैं वो भी लखनऊ खंडपीठ के आधार पर निर्णय सुनाएंगे। एग्जाम्पल तो आप समझ लीजिए एनआईएस डीएलएड का मुद्दा था, तो सबसे पहले पटना हाई कोर्ट में एनआईएस डीएलएड की जीत मिलती है, उसके आधार पर त्रिपुरा हाई कोर्ट जजमेंट सुनाता है। दोनों जजमेंट को मिला करके उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जजमेंट को सुनाता है जो कि जीत दिला देता है एनआईएस डीएलएड को। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट सभी मामलों को खारिज करते हुए अपने निर्णय सुना देता है, एनआईएस डीएलएड को बाहर कर देता है। ठीक इस प्रकार आप बात सुनिए, जिस तरीके से अभी आप पटना हाई कोर्ट में बीएड डिग्री धारकों को 6वीं चरण को लेकर बाहर को लेने के लिए दोस्तों आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी हो चुका है, रिजर्व ऑर्डर कर लिया गया है, 29 तारीख को ऑर्डर जारी किया गया था, ऑर्डर को रिजर्व किया गया था। इसमें भी चयनित बीएड को लेकर दोस्तों अपडेट आनी है कि चयनित बीएड 6वीं चरण में कार्यरत रहेंगे अथवा कार्यरत नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन आज दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के माध्यम से जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने आकाश पटेल की याचिका उन्होंने डाली थी। इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने देर सुनवाई हुई, अब इसकी सुनवाई कब होगी, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती जज साहब और जो शिक्षा मित्र हैं उनके अधिवक्ता बीएड के अधिवक्ता पहुंचते हैं और इसमें सुनवाई भी होती है, लगभग 5 से 10 मिनट की सुनवाई होती है, लेकिन किसी खास मुद्दे पर नहीं पहुंचा जाता है, क्योंकि आज केस की सुनवाई बहुत ज्यादा थी। ये केस दोस्तों लगभग 3:30 या 4 बजे के आसपास लगा हुआ था, जिसमें बहुत ज्यादा समय नहीं बचा था, जिसकी वजह से जज साहब ने कहा कि इसकी सुनवाई 1 हफ्ते बाद आप लोग करवाइए। ठीक है, आज है 4 तारीख, इसके बाद दोस्तों आप सबको लगभग 12 तारीख की डेट मिल चुकी है, इसकी सुनवाई 12 तारीख की जाएगी आकाश पटेल की याचिका में। और इसमें दोस्तों बीएड सेफ रहेगा अथवा बाहर रहेगा ये दोस्तों देखने वाली बात होगी, लेकिन जहां तक अनुमान है बीएड अभ्यर्थियों को सेफ बचाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कोर्ट के आदेश में कहीं जिक्र नहीं है कि चयनित बीएड को बाहर किया जाएगा। इन्होंने जब से आदेश सुनाया है और इसके लिए दोस्तों एक बाकायदे क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका भी डाली गई है बीएड छात्रों के माध्यम से, अडब घोष के माध्यम से, जिसकी सुनवाई 11 तारीख को होने वाली है। तो इसको लेकर यहां भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल दोस्तों आज की सुनवाई होती रही है, 10-5 मिनट हुई है, इसके लेकर कोई अपडेट निकल के खास आया नहीं था और इसके लिए डेट मिल गई 12 तारीख को। ठीक है, एक और थी जो कि दोस्तों आरक्षण का मुद्दा है, इसी 6800 पदों को लेकर आरक्षण का मामला था, जो डे बाय डे सुनवाई करने की बात कहा था कोर्ट कि आप डे बाय डे इसको सुनवाई होगी और यहां पर हमारे अभ्यर्थियों को राहत दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों उनकी भी केस सुनवाई आज नहीं होती है, उनको भी 12 तारीख मिल गया है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ये 6800 भर्ती है, यहां पर 6800 का आरक्षण मुद्दा लगभग दिक्कतें दिया है, जिसके लिए दोस्तों ये भी कोर्ट में चल रहा है।
और दोनों का जो सुनवाई है एक ही दिन होने वाला 12 तारीख को। आज आकाश पटेल की याचिका में शिक्षा मित्र वाले कुछ होता नहीं है, इसी मामले में इनका भी कुछ नहीं होता है, ठीक। लेकिन दूसरा अपडेट जो है वो भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। दूसरा अपडेट आपको, दूसरा मामला है एमपी हाई कोर्ट में, जहां पर चयनित बीएड को अभ्यर्थियों को लेकर के डीएलएड साथी उनको बाहर करने के लिए याचिका डाले हुए होते हैं, और जहां पर याचिका भी ये बोला जाता है चयनित बीएड को बाहर करिए क्योंकि ये अधिकार हमारा है। इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त को बाहर कर दिया है, जिसके दोस्तों आप देख सकते हैं, जो आप यहाँ पे केस नंबर है 13 डायरी नंबर है 13/768 और रजिस्टर्ड हुआ था दोस्तों 16/6/2022 को। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे अगर जज साहब की बात करते हैं, सील लागू सर हैं और देव नारायण मिश्रा जी हैं, ठीक है। दो जज साहब है जो कि सील लागू सर बहुत साल तक केस को सुनवाई करते हैं, इसमें किसी प्रकार डरने की आवश्यकता नहीं है। और ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, और केस जो लिस्ट हुआ है 5 तारीख यानी कल के दिन लिस्ट हुआ है और कल इसकी सुनवाई होने जा रही है। मध्य प्रदेश में एमपी हाई कोर्ट में चयनित बीएड को लेकर कल अंतिम सुनवाई है और इसकी सुनवाई कल अंतिम होगी। लंबी बहस हो सकती है, ऑर्डर भी आ सकता है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है ऑर्डर को रिजर्व कर लिया, जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करते आ रहे हैं अब तक। जिस तरीके पटना में कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ था लेकिन उसको रिजर्व किया गया, जिस तरीके से डीएलएड का 7 नवंबर को ऑर्डर जारी हुआ, रिजर्व किया, 28 तारीख को ऑर्डर जारी किया गया, ठीक इसी प्रकार से एमपी हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी, 5 नवंबर है और कल के दिन दोस्तों बहुत बड़ी संभावना है कि जो ऑर्डर जारी हो उसको रिजर्व किया जाएगा। कल एक अंतिम सुनवाई होगी, पिछली सुनवाई को ही ऑर्डर रिजर्व हो जाता, ऑर्डर जारी हो जाता, लेकिन राज्य सरकार ने रिपोर्ट नहीं सौंपी थी। रिपोर्ट नहीं सौंपी था, आप किस माध्यम से जहां बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए हैं, राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन राज्य सरकार ने रिपोर्ट नहीं सौंपी है। अगर कल राज्य सरकार रिपोर्ट नहीं सौंपेगी तो उसको बाकायदे नोटिस भेजा जा सकता है एमपी हाई कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि देखिए जो हाई कोर्ट है 1 या 2 बार आपको मौका देगा, इसके बाद तुरंत आपको नोटिस भेज देगा। अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो यहां पे बीएड अभ्यर्थियों को दोस्तों बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि बीएड को, चयनित बीएड को शामिल कौन किया था? राज्य सरकार शामिल की थी, ठीक ना। तो अगर राज्य सरकार नोटिस का जवाब नहीं देगी तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में बहुत चांस है, हो सकता है राज्य सरकार ने जवाब दे दिया है और कल की सुनवाई में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों आज की सुनवाई में 69 शिक्षक भर्ती में बीएड साथियों की जो सुनवाई थी चयनित बीएड को लेकर, आज सुनवाई खास कुछ होती रही, 5-10 मिनट सुनवाई होती है, इसके बाद नई डेट आपको दे दी जाती है, ठीक है। दूसरी बात है, आज कल एक प्रमुख सुनवाई होने वाली एमपी हाई कोर्ट में चयनित बीएड को लेकर के। कल इसकी अंतिम और प्रमुख सुनवाई हो सकती है, कल ऑर्डर रिजर्व हो सकता है और कल राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपना है। देखने वाली बात है रिपोर्ट सौंपती है अथवा नहीं सौंपती है। बहरहाल इसके बारे में जो कोई अपडेट आएगी चैनल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार का ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।